Honorable Assistant Deputy Commissioner, North Bengal District, respected Principal JNV Roy, respected Principal VKB Roy, respected members from different organizations of North Bengal District, respected Principal Kendriya Vidyalaya Roy, and all the teachers of Kendriya Vidyalaya Roy. A very good morning to one and all. Before starting the program, I would like to quote a Sanskrit saying which is written under the symbol of Kendriya Vidyalaya Sangathan, which is Tattvam Pushana Pavani. It means, hey God, remove that covering so that Satan may find the truth. इसका हिंदी में अर्थ है, हे ईश्वर, ज्ञान पर छाए हुए आवरण या अंधकार को हटा। I, Madhvi Mohan Rao, primary teacher, on behalf of Kendriya Vidyalaya Roy, would like to invite you all to today's program of celebrating 3 years of National Education Policy 2020. In a short while, National Education Policy 2020 is the first policy of 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with inspirational goals of 21st century education, including SDG 4, while building upon India's traditions and value system. Now, I would like to invite Mr. Swetaram Chaudhary, librarian, Kendriya Vidyalaya Roy, to tell about the implementation of NEP 2020 in our curriculum. थैंक यू मोहन सर और जितने भी यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय मेरे शिक्षक साथियों तथा गुरुजनों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुके हैं। सन 1968 में पहली बार भारत स्वाधीनता होने के बाद एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसके बाद 1986 में तथा रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी 1992 में। लेकिन जैसे मोहन सर ने बताया, इस सदी की मतलब नई सदी की पहली ये एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें कि नए सदी में जो नई आह्वानें हैं, नई नई चुनौतियां हैं और जो नई डेवलपमेंट हो रहा है। आज से 10 साल पहले न किसी को AI या चैट GPT के बारे में मालूम था, लेकिन आज हम उस युग पे पहुंच चुके हैं जहां AI और चैट GPT की प्रभुत्व है। तो इस सब को किस तरह से हम लोग सम्मिलित कर पाए और कैसे जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हम अच्छी शिक्षा दे पाए, उसके लिए नई शिक्षा नीति में सुव्यवस्थित किया गया है। पहले मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या अच्छा है तो वो साइंस ले लेता था, लेकिन जैसे ही गणित की क्लासेस चलती थी उसके मन में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में चले जाते थे, भले ही उसको इतिहास के अध्ययन की सुविधा नहीं मिल पाती। वो खिड़की के बाहर झांक के परिवेश की मनोरम दृश्य को उपलब्धि लेता था, पहाड़ों पर्वतों की। भले ही उसके मन में ज्योग्राफी के ख्याल आते थे, लेकिन ना उसके पास सुयोग था और ना हमारी शिक्षा पद्धति उसको अलाउ करती थी। लेकिन नए शिक्षा नीति के बाद ये परिवर्तित होने जा रहा है। हर बच्चा अपने मनचाहा ढंग से विषय को चुन सकता है और वो उसमें तरक्की भी हासिल कर सकता है। तो आज की स्थिति में मैं हमारे NEP के बारे में तो हम सभी लोग सुने हुए हैं, लेकिन हमारे केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे चीज़ें हैं। इस 3 सालों में इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिससे कि नई शिक्षा नीति को सही ढंग से अनुपालन करने के लिए मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ साझा करूँगा। पहले तो हम जान लेते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन सन 1963 में शुरू हुआ था 20 रेजिमेंटल स्कूल को लेके। सर्व भारत भर में जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉई होते हैं उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए। और आज ये इतना बढ़ चुका है
कि लगभग 1253 केंद्रीय विद्यालय हैं भारत में तथा 3 केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी, और लगभग 14 लाख बच्चे हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ रहे हैं। 36,000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में है। तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो एनईपी के लिए जो योजनाएं कराए गए हैं उसमें से कुछ है री अलाइनमेंट और एडमिशन है, निपुण इनिशिएटिव्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बाल वाटिका, विद्या प्रवेश, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, स्किल सब्जेक्ट, पेरेंट एज स्टेक होल्डर्स, पेडागोजिकल शिफ्ट एंड ट्रेनिंग टू द टीचर्स, विद्यांजलि पोर्टल, पीएम की विद्या और बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। पहले क्या था, बच्चों की हम लोग क्लास 1 से शुरू होती थी और उससे पहले आंगनबाड़ी में पढ़ते थे, लेकिन अब नए आंगनबाड़ी कंपलसरी तो था लेकिन इतनी अच्छी तरह से अनुपालन नहीं हो रहा था। लेकिन नए शिक्षा नीति के बाद 5 3+3+4 की अनुरूप शिक्षा बनती रही। पहले 5 साल में बच्चे बाल वाटिका में 3 साल से लेके 8 साल तक पढ़ेंगे, यानी बाल वाटिका 1, 2 और 3, फिर क्लास 1, क्लास 2, फिर 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3 to 5, 3 साल का मिडिल क्लासेस चल रहा है 6 to 8 और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। ये हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन इस पिछले सत्र से लागू कर चुका है और कक्षा 1 के लिए जो प्रवेश की आयु है वो पहले 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिए गए हैं। निपुण भारत के तहत भिन्न भिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और सारे बच्चे जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्य में किस तरह से वो निपुणता हासिल किए हैं या नहीं, उसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने PIMS वेब पोर्टल पे अपडेट ले रहे हैं और उसका 2021-22 से शुरू हुआ था और अभी ये कक्षा 3 में पहुंच चुका है। इसमें हर बच्चे का लगभग 1,38,000 से ज़्यादा बच्चों का डाटा अपडेटेड है कि वो पहले उनका लक्ष्य आए थे, कहाँ पे कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको अचीव हुआ था, मिडिल स्टेज में कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स वो लोग अचीव कर लिए तथा उनका जब क्लासेस खत्म हुआ तो कौन से लर्निंग आउटकम अचीव कर लिए। पहले हम बोलते थे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेंडिंग मैक्सिमम लर्निंग आउटकम, मतलब ये माना जाता था कि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए 80% से ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स अटेंड कर लिए तब उस क्लास को सक्सेस मानते थे। लेकिन नए शिक्षा नीति के तहत हम जब तक 100% अपनी लर्निंग आउटकम को अचीव नहीं कर लेते तब हम उसको सक्सेस नहीं मानते हैं। और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रूब्रिक्स डेवलप किए गए हैं कि हिंदी, इंग्लिश और न्यूमेरिक्स यानी गणित की जो दक्षताएं हैं उनको हासिल करना होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन पिछले ही साल 49 केंद्रीय विद्यालयों में भारत भर में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 की कक्षाएं शुरू कर चुका है और इस साल और एक विद्यालय को पहले जोड़ा गया तो उसके बाद 450 नए विद्यालयों को जोड़े गए। तो कुल मिलाकर 500 विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 500 विद्यालयों में बाल वाटिका की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। लगभग आधे विद्यालयों में विद्या प्रवेश, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको स्कूल के माहौल से ढलने के लिए बच्चे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय आने से पहले कहीं पढ़े हुए होते हैं, वो स्कूल के माहौल से ढले हुए होते हैं, उनको स्कूल का जो रूटीन टाइम होता है वो सब पता रहता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं आए होते हैं, तो उनको स्कूल जब आते हैं तो उनको पहले कुछ दिन स्कूल में मतलब अपने आप को खुद मिलने के लिए समय लगता है और सीधे यदि हम उनको पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनका मन नहीं लगता है और घर की याद आती है। तो इसलिए विद्या प्रवेश योजना के तहत 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक विद्या कक्षा 1 के बच्चों को प्री लिटरेसी, न्यूमेरिक्स, कॉग्निटिव और सोशल स्किल किस तरह से डेवलप होगा उसके ऊपर विद्या प्रवेश को 6 में संगठन की तरफ से किया गया है और इसके इम्प्लीमेंटेशन भी भारत भर में किया जा रहा है। और इस विद्या प्रवेश के समय पे
हम बच्चों को विद्या पर पुस्तक उपलब्ध कराते हैं तथा उसी में से ही उनको न होमवर्क किया जाता है न क्लास वर्क, और किसी तरह से फन वे में जॉयफुल लर्निंग हो सके उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे कि बच्चे विद्यालय में घुल मिल पाए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से तो हम परिचित हैं सब, लेकिन अभी भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज माने मतलब पहले जो 5 साल है शिक्षा की, उसके लिए केंद्रीय विद्यालय की तरफ एनसीईआरटी की तरफ से डेवलप किया गया है, और केंद्रीय विद्यालय उसको पिछले साल से ही उसको लागू कर चुका है। 20 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 8 ईयर एज इंडिया में, और उसी दिन से ही केंद्रीय विद्यालय संगठन भी इसको अपने विद्यालयों में लागू कर रहा है। और इस जादुई पिटारा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से सभी विद्यालयों को भी मुहैया कराया जा रहा है, जो 20 फरवरी 2023 से शुरू किया गया, और इसके साथ साथ प्ले बेस्ड टॉय बेस्ड लर्निंग के ऊपर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत ध्यान दे रहा है। स्किल सब्जेक्ट्स, हम लोग 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में अपनी अपनी जो पारंपरिक विषय हैं जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी या अंग्रेजी, इसी के साथ साथ दूसरे भी कुछ स्किल सब्जेक्ट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एजुकेशन या अन्य विषयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तथा केंद्रीय विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज की युग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके ऊपर प्रमुखता से बल दिया जा रहा है, और कक्षा 8वीं से 10वीं के बच्चों के लिए ये कंपलसरी किया गया है। भारत भर में 228 केंद्रीय विद्यालयों में स्किल हब चल रहे हैं, जिस प्रोग्राम के तहत स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चे या आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो स्कूल से जा चुके हैं या जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको डिफरेंट स्किल्स जैसे कंप्यूटर या सिलाई या और भी दूसरे स्किल के ऊपर उनको फोकस किया जा रहा है और ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। और ये समय केंद्रीय विद्यालय अपनी जो पारंपरिक समय है यानी विद्यालय के समय सुबह 7:30 से 1:40 या फिर कहीं कहीं 8 से 2:10 जो भी समय है उसके अतिरिक्त अलग समय पे उन लोगों को स्किल डेवलप करने के लिए अपनी साधन और अपनी सहायता मुहैया करा रहा है। इसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों की सहभागिता में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत ये कार्यक्रम हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन इसके बाद इसको हर भारत भर में सफलता से इसको अनुपालन कर रहा है। हमारे केंद्रीय विद्यालय में हर महीने पेरेंट टीचर्स मीटिंग होता है। हमारे विद्यालय में हम हर महीने के अंतिम तिथि को बच्चों का हाफ डे रहता है, उस दिन पेरेंट टीचर्स मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और उसमें बच्चों की हर महीने कितना उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका जो नोटबुक किस तरह से कर रहे हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, एग्जामिनेशन, लेस अटेंडेंस और उनका एजुकेशन के प्रति रवैया कैसा है, उसके ऊपर शिक्षक और अभिभावक दोनों के बीच में सहभागिता, अभिभावक और शिक्षक की मीटिंग होता है, तो उसमें इस अभिभावक भी बच्चों की डेवलपमेंट में चूक पा रहे हैं। सबसे जरूरी समय के साथ हम लोगों को बदलना पड़ता है, समय के साथ जो शिक्षाएं हैं उनमें अपडेट करना होता है, तो इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने शिक्षकों को भिन्न भिन्न ट्रेनिंग दे रहा है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन हर शिक्षक को 6 साल में एक बार इन सर्विस ट्रेनिंग करना जरूरी है। यदि कोई टीचर इन सर्विस ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनको फाइनेंशियल तथा उनका प्रोफेशनल बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो पिछले कुछ सालों में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से NEP 2020 के ऊपर सारे शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया है। निष्ठा पहली, दूसरी और तीसरी तीनों को
तीनों की जो मॉड्यूल्स कोर्स मॉड्यूल था उसको भी कंप्लीट किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल जो कम्युनिटी और वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके उसमें सारे केंद्रीय विद्यालय, भारत भर के सारे केंद्रीय विद्यालय अपने अपने एसेट्स और मटेरियल दिए हैं। विद्यांजलि पोर्टल कुछ बेनिफिशियरीज का ये डाटा भी है जो भिन्न भिन्न रीजन, आगरा, भुवनेश्वर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में कुल 25 रीजन है, इसमें से हम 10 रीजन का नाम लिखे। और भी रीजन हैं जिन्होंने भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट में सहायता किए हैं। PM E-Vidya, a comprehensive initiative called PM E-Vidya unifies digital, online and on-air education to enable coherent multi-mode access to the education. इसके ऊपर भी केंद्रीय विद्यालय 3.17 लाख ई कंटेंट, 6,600 एनरिच टेक्स्ट बुक, 36 भारतीय भाषाओं में 29 भारतीय भाषा तथा 7 विदेशी भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। तो ये सारे और बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए केंद्रीय विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस लगभग 12,347 स्मार्ट क्लासेस है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, डेवलप लाइब्रेरी, डेवलप कंप्यूटर लैब्स है, ई लर्निंग के लिए 2,310 ई लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं और भारत भर में 340 केंद्रीय विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब भी अभी शुरू हो चुका है। और कुछ केंद्रीय विद्यालय अभी PM श्री योजना के तहत भी शामिल हो रहे हैं। तो ये था कुछ हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का इनिशिएटिव, जिससे कि जो नई शिक्षा नीति किस तरह से लागू किया गया है और उसकी सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय विद्यालय की तरफ से किए गए कुछ प्रमुख कार्य। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for explaining the initiatives in the implementation of NUP 2020 in KVS. Now, I would like to request Deepak Kumar, Primary Teacher, Kendriya Vidyalaya, Roy, to conclude today's program. Thank you, sir. Now we are at the end of this celebration of the session of 3 years of NEP New Education Policy 2020, and I would like to convey my heartfelt thanks to all the stakeholders of Lower Dibang Valley District for making this program a new beginning. Thank you, everyone. First of all, I would like to convey my humble pranam to our JNV Jawahar Navodaya Vidyalaya Principal Sir of Rowing, A. Achiko Sir. Sir, your presence here today has been of invaluable support for us. Thank you, sir. I would also like to convey, and of course, the central force behind all this program, our in charge principal sir, Mr. Kosik Sarkar. I would like to convey my heartfelt thanks to you also, sir. Thank you, sir. And at last, I am deeply thankful to all our team members and all the teachers who have joined. Myself, Deepak Kumar, Shri Shwetaram Chaudhary sir, and Madami Mohan Rao sir, who deeply worked very hard to make this program a wonderful successful. Thank you, everyone. Namaskaram.